किए अभी करेंगे 7 days ago हो गया एक सप्ताह। चलो देखो सेट नंबर 8। ठीक, इसमें हम लोग नरेशन का जो है कौन सा स्टाइल पढ़ेंगे, लेट स्टाइल, यानी कोई सेंटेंस जो है लेट से कैसे बनता है। इसमें भी हम लोग लेट में है 2-3 स्टाइल सीखेंगे, है ना। तो पहला लेट का मीनिंग क्या होता है, जाने दीजिए के सेंस में, जैसे एक सेंटेंस। होता है लेट का मतलब हाँ, लेट मी गो। हाँ लेट मी गो मतलब ये एक सेंटेंस एग्जांपल दिया जा रहा है, लेट मी गो मतलब इसका क्या हुआ, परमिशन के सेंस में हो गया, मुझे जाने दीजिए। ठीक, अब ये अगर सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो तुम्हारा होगा, यानी डायरेक्ट स्पीच तुम्हारा ऐसा रहा है, लेट मी गो, लेट मी डांस, है ना, लेट मी गो, लेट मी डांस, लेट हिम, ये सब जो रहेगा, लेट मी, लेट अस, लेट हिम, लेट हर, लेट इट, लेट देम, और यह नाम रहेगा। ठीक, ये हमेशा याद रखना, लेट के बाद जो है जब भी आएगा प्रोनाउन का कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस आएगा। पहचानेंगे। इसमें याद रखना है, लेट के बाद जब भी आएगा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो प्रोनाउन जो चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वो केस बता देंगे। ठीक, और इसका जब इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करते हैं तो अलाउ से बनता है। जैसे देखिए लेट मी गो, लेट मी गो यहाँ एक सेंटेंस है, तो यहाँ क्या बनाएंगे, अलाउ से बनाएंगे हम लोग, अलाउ मी टू गो। यहाँ अलाउ से जब भी बनाएंगे ना तो यहाँ प्रीपोजिशन जो तुम्हारा क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा। जैसे सेंटेंस क्या था, ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर तुम्हारा क्या है, ये लेट मी गो, लेट मी गो, और इस लेट मी गो का तुम्हारा किस में कन्वर्ट होगा, अलाउ मी टू गो। ठीक, अलाउ के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, है ना, और उसके बाद 2+V1। जैसे और इसको और कैसे बनाएंगे, लेट मी स्टाइल वाले को, सब्जेक्ट रहेगा और रिक्वेस्टेड टू रहेगा, और आउटसाइड क्या रहेगा तुम्हारा, ऑब्जेक्ट रहेगा, ये आउटसाइड सब्जेक्ट है, उसके बाद टू रहेगा, उसके बाद जो होगा ये क्या रहेगा, अलाउ रहेगा, अलाउ रहेगा, और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रहेगा, उसके बाद 2+ क्या, V1 2+V1 रहेगा। क्लियर। जैसे सेंटेंस देखो, करा ही सेड टू मी, ही सेड टू मी लेट मी गो होम। तो यहाँ ये अभी सिखाए थे, तो सबसे पहले इस ये वाला पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट जो हमारा क्या किससे बनेगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू, यानी ये पहला पार्ट हो गया, ही रिक्वेस्टेड मी टू। ठीक, अब ये लेट मी गो होम का बनाएंगे, अलाउ से, अलाउ, और ही का क्या हो जाएगा, मी का किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, क्या हो जाएगा, हिम, उसके बाद यहाँ देंगे टू और +V1, तो हो गया क्या, ही रिक्वेस्टेड मी टू अलाउ हिम टू गो होम। इसी में हमारा लेट जो स्टाइल 2 है ना, जब लेट स्टाइल में जो हमारा क्या हो, केवल अस रहे, है ना, लेट अस गो, लेट अस प्ले, यानी चलो खेले, लेट अस गो, चलो चले, या लेट अस डांस, चलो नाचे। इस केस में हमारा क्या रहता है, प्रपोजल या सजेशन वाला रहता है, यानी सुझाव देना या प्रस्ताव का बोध होता है। ठीक, जैसे सेंटेंस देखो, लेट अस सिंग, लेट अस सिंग एंड डांस, चलो हम लोग गाएं और नाचें, या लेट अस वेट, हम लोग इंतज़ार करें, लेट अस हैव टी, चलो हम लोग चाय पिए। तो इसका जो होगा ना, अगर अस केवल लगा रहा है तो इसका किससे बनता है, लेट किस में कन्वर्ट कर जाता है, शुड में। अगर अस नहीं लगा रहा तो लेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अलाउ में। ठीक, अब यहाँ देखो, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ ही भी क्या है, थर्ड पर्सन है, और अस भी हमारा क्या है। तो यहाँ जैसे कर रहा है, ही सेड लेट अस सिंग एंड डांस, तो यहाँ कैसे चेंज होगा, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेड वाला कराएगा, सजेशन और प्रपोजल होता है ना, लेट अस डांस, सजेशन या प्रपोजल वाला बनेगा। तो यहाँ तुम्हारा आउटसाइड इन्वर्टेड कमा के बाहर ये सब्जेक्ट हो गया, और इसको जो हमारा इन्वर्टेड कमा के बाहर जो सेंटेंस था सजेशन या प्रपोजल से बनेगा। उसके बाद टू डालते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट डालते हैं, और ये टू क्या कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो और दे भी सकते हो, दोनों कर सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ डैट देना है। हाँ, स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट है, तो यहाँ डैट देना जरूरी है, क्योंकि सजेस्टेड डैट, तो यहाँ सजेस्टेड डैट, प्रपोज डैट, ये देना। उसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सब्जेक्ट है वो देना है, और उसके बाद जो बताए थे जिसमें लेटस लगा रहे उसमें किसको, लेट वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शुड से। उसके बाद तुम्हारा V1 रहेगा। ठीक, तो जैसे यहाँ सेंटेंस है क्या, ही सेड लेट अस सिंग एंड डांस, तो क्या होगा, ही सजेस्टेड डैट, यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला इतना कन्वर्ट हो गया,
ही सेड तो क्या ही सजेस्टेड डैट, और क्या अस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दे में, दे शुड सिंग एंड डांस। एक और रूल्स इसमें जो है अस जो हमारा किस में चेंज होता है, अगर यहाँ देखो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर फर्स्ट पर्सन हो और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या हो सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन हो, तो अस किस में कन्वर्ट हो जाता है, वी में। अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हमारा सेकंड पर्सन हो और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर थर्ड पर्सन हो, तो अस किस में चेंज हो जाएगा, यू में। अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर थर्ड पर्सन हो और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी थर्ड पर्सन हो, तो हमारा क्या अस किस में चेंज हो जाएगा, दे में। जैसे यहाँ सेंटेंस देखो, आई हमारा क्या फर्स्ट पर्सन है, ठीक, और ये हमारा क्या है थर्ड पर्सन हो गया, ठीक। तो यहाँ जो ये सॉरी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो हो गया ना ऑब्जेक्ट, और ये तुम्हारा आई हो गया फर्स्ट पर्सन और हिम क्या होगा थर्ड पर्सन, और ये फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन होगा, तो हम लोग बताएं तो फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन होगा तो आई किस में चेंज हो जाएगा, वी में। इसी कारण क्या होगा, आई सेड टू हिम लेट अस कॉल द पुलिस, तो क्या होगा, आई सजेस्टेड हिम डैड, अस का किस में कन्वर्ट हो गया, वी में। और जो यहाँ लेटस वाला जो लेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शुड में। बाकी सेंटेंस सेम हो जाएगा, कॉल द पुलिस, यानी ये भी वन है। करा शिखा सेड लेट अस वेट टिल ही डज नॉट कम, तो यहाँ जो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ कर रहा है देखो ये तुम्हारा बाहर क्या थर्ड पर्सन है, तो कर रहा है शिखा सजेस्टेड डैट दे शुड वेट टिल ही डिड नॉट कम, ये स्टाइल बन जाएगा। और इसी में सीख लो अब तुम्हारा यस और नो टाइप का अगर सेंटेंस रहेगा, यानी सेट 5 लास्ट सेट है, ठीक। जैसे यस और नो, जैसे कैसा रहेगा, ही शेड यस, ठीक। यस हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा, तो इसको कैसे जवाब देंगे, करा सब्जेक्ट रहेगा, आंसर रहेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे आंसर। अगर पॉजिटिव जवाब दे रहा है तो इन द अफर्मेटिव, और नेगेटिव जवाब दे रहा है तो इन द नेगेटिव। करा ही सेड यस, तो क्या बन जाएगा, ही आंसर इन द अफर्मेटिव। ही सेड नो, ही आंसर इन द नेगेटिव। जैसे और सेंटेंस देखो, ही सेड यस आई विल टेक टी, तो यहाँ दो पार्ट में बटा हुआ है, यस का पहले जवाब देंगे, ही आंसर इन द अफर्मेटिव, यस का जवाब हो गया। अब कह रहा आई विल टेक टी, तो यहाँ एंड इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, ही आंसर इन द अफर्मेटिव एंड टोल्ड डैट, यहाँ टोल्ड से बनाएंगे, ही टोल्ड डैट आई किसके अनुसार कन्वर्ट हो जाएगा, ही के अनुसार, तो कह रहा है ही, और विल का क्या हो जाएगा, वुड, ही रहेगा उसमें, हाँ ही इसी के अनुसार, ही का फर्स्ट पर्सन क्या होता है, ये ना होगा, तो कह रहा है ही वुड टेक टी। तो यहाँ देखो स्ट्रक्चर पूरा देखोगे तो क्या सब्जेक्ट रहेगा, आंसर इन द अफर्मेटिव और नेगेटिव रहेगा, तो दो पार्ट में बटा हुआ, उसके बाद एंड लिखना है, उसके बाद सेकंड पार्ट जो हमारा है जिस फॉर्मेट रहेगा उसके अनुसार क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। सिंपल एक सेंटेंस, लास्ट क्वेश्चन देखो, करा ही रिप्लाई यस, तो यहाँ रिप्लाई है तो रिप्लाई से बना देंगे, ही रिप्लाई इन द अफर्मेटिव, खत्म हो गया ग्रेजुएशन।